हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर जो संघ का प्रचारक रह चुका है, उसकी सरकार ने पुलिस को लठायत बना करके किसानों को पिटवाया है, किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं गुजरने दिया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग मनोहर लाल खट्टर के बाप की जमीन पर नहीं, हमारे देश के किसानों की जमीन पर बने हुए हैं। यही नालायक सरकार यदि चीन की सेना को रोकने की ताकत लगाती तो मोदी सरकार के राज में 15 जून को हमारे निहत्थे 20 बहादुर जवानों को चीनी सैनिक देश की सीमा के अंदर घुस करके पीट कर न मार सकते। नालायक देशद्रोही सरकारें हमारे किसानों को रोकने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि 24 मार्च 2020 को जब कोरोना के 559 मामले थे तो भारत की मोदी सरकार ने देश को ताले में बंद कर दिया था। देश के उद्योग व्यापार से लेकर होटल इंडस्ट्री और तमाम बाजार बंद कर दिए गए थे। देश को बचाने और देश को जिंदा रखने वाले किसान और किसानों को इस कोरोना काल में पुरस्कार देना था मोदी सरकार ने, लेकिन पुरस्कार की बजाय आज हमारे देश के किसानों पर लाठियां, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और कड़कती ठंड में उनको पानी की बौछार ठंडे पानी से उन पर छिड़काव किया जा रहा है प्रेशर गाड़ियों के माध्यम से। और यह सब क्यों हो रहा है? भारत में 3 काले कानून मोदी सरकार ने बनाए और 3 काले कानून क्या क्या है? वो काले कानून न केवल हमारे देश में सिर्फ किसानों के लिए बल्कि देश के 137 करोड़ की आबादी के साथ में बहुत बड़ा धोखा और लूटपाट का एक जरिया बनने जा रहे हैं। पहली बात, हमारे देश के अंदर जमाखोरी के खिलाफ एक बड़ा कानून था। जमाखोरी के खिलाफ जो कानून था मोदी सरकार ने उसे हटाया और उसकी परिणति क्या की? अब जमाखोरी के लिए कानून लेकर के आई है और जमाखोरी के लिए जो कानून मोदी सरकार लेकर आई है उसकी सजा आज देश की 137 करोड़ की आबादी भुगत रही है। किसान के घर से निकला हुआ 5 रुपए किलो का प्याज जमाखोरी करने वालों के माध्यम से 70 रुपए किलो में हमारे देश के उपभोक्ताओं के घर तक पहुंच रहा है। 2 रुपए किलो में निकला हुआ आलू किसान के घर 50 रुपए किलो की कीमत जमाखोरों के माध्यम से देश के उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश की किसान लाखों लाख की संख्या में हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से और देश के अलग अलग तमिलनाडु से, देश के विभिन्न राज्यों से जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। 27 अक्टूबर को हमारी एक बड़ी पंचायत दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में तय हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि संविधान दिवस पर हम दिल्ली पहुंचेंगे लाखों की संख्या में। मोदी सरकार ने जिस तरीके से 3 कानून, एक तो जमाखोरी के लिए देश के किसान और उपभोक्ताओं को लूटने के लिए जमाखोरी का कानून बनाया, उसको वापस कराने की मांग को लेकर। दूसरी बड़ी बात, हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को खत्म करने और हमारे देश की 6,900 मंडियां जिस जमीन पर है उस जमीन को छीन करके अपनी चहेती कंपनियों के हवाले करने का जो षड्यंत्र मोदी सरकार ने किया है, उससे मंडी व्यवस्था को बचाने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसी भी कीमत बचाए रखने के लिए हमारे देश में जो षड्यंत्र मोदी सरकार ने कानूनी तौर पर खत्म करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ और मंडी व्यवस्था को कायम रखने और समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बचाने के लिए किसान दिल्ली आ रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात, हमारे देश में देश के किसानों को उन्हीं के खेतों पर कंपनियों का बंधुआ मजदूर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, उसको खत्म करने की मांग को लेकर के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। संविधान दिवस के दिन आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर जो संघ का प्रचारक रह चुका है, उसकी सरकार ने पुलिस को लठायत बना करके किसानों को पिटवाया है, किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं गुजरने दिया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग मनोहर लाल खट्टर के बाप की जमीन पर नहीं, हमारे देश के किसानों की जमीन पर बने हुए हैं। और यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मोदी सरकार के इशारे पर पहली बार देश में आतंकवादी का वारदात के तरीके से घटना कर रही है सरकार। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कांटिले तार बिछाए गए हैं। मैं जरा जानना चाहता हूं, अरे मोदी सरकार जिस तरीके से भारत के किसानों को राजधानी दिल्ली में आने से रोकने की ताकत लगा रही है,
यही नालायक सरकार यदि चीन की सेना को रोकने की ताकत लगाती तो मोदी सरकार के राज में 15 जून को हमारे निहत्थे 20 बहादुर जवानों को चीनी सैनिक देश की सीमा के अंदर घुस करके पीट पीट कर न मार सकते, 76 जवानों को घायल न कर सकते। कश्मीर के माध्यम जब पाकिस्तान से जो आतंकी घुसपैठ हो रही है वो आतंकी घुसपैठ नहीं होती। नरेंद्र मोदी हमारे देश के किसानों को रोकने के लिए ताकत लगा रहे हैं और देश में पाकिस्तान और चीन से घुसपैठ जो हो रही है वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के किसानों को राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र की आत्मा है ना कहने की आजादी, लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से देश के तमाम करोड़ों किसानों को बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से मैसूर अरविंद केजरीवाल की सरकार भी मोहन भागवत के इशारे पर देश के किसानों के अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र कर रही है। आप देखिए, मैं हैरान हूं। 11 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में, देश के मुख्यालय इनका जो बना हुआ, उसमें जश्न होता है, नरेंद्र मोदी की सभा होती है, बिना मास्क लगाए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तब अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, तब अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखता है कि मास्क न लगाने के नियम का उल्लंघन हो रहा है, और तब अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखता है कि कोरोना फैलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। वही अरविंद केजरीवाल जैसे ही उसको पता लगता है कि अब राजधानी, उसको मालूम था कि राजधानी दिल्ली में किसान 26 नवंबर से डटने वाले हैं, तो अरविंद केजरीवाल बड़ी चतुराई के साथ में दिल्ली में कोरोना का भय दिखाकर धरना प्रदर्शन से लेकर के और 50 लोगों के एक साथ न जुटने के लिए आदेश जारी कर देता है। ठीक संघ के इशारे पर किसान आंदोलन को कुचलने का षड्यंत्र वो अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिस सरकार ने तबलीगी जमात के मरकज पर मुकदमा दर्ज करा करके कोरोना फैलाने का अपराधी मुसलमान समुदाय को बताया, उसी अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए बने 3 काले कानून को हटाने के लिए जब किसान दिल्ली पहुंच रहे थे, दिल्ली कूच करने लग गए, तो दिल्ली में कोरोना के आड़ में धरना प्रदर्शन और 50 लोगों को एकजुट जगह जुटने पर प्रतिबंध लगाने का षड्यंत्र किया। अभी अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार किसी भी कीमत पर दिल्ली के स्टेडियमों को जेल में तब्दील नहीं करने देगी। मैं आपके माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को बताना चाहता हूं, राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार भी मोहन भागवत के संघ परिवार के इशारे पर उसी तरीके से काम कर रही है। एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से निरंकारियों का जो ग्राउंड है, मैदान है, जहां उनका सत्संग होता है, उसको जेल में तब्दील करने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं देश के किसानों, मैं जो हमारे किसान डटे हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिनका कब्जा है, मैं आप सबसे अपील करता हूं, या तो आप सड़क पर डटे रहेंगे या संसद की चौखट पर पहुंचेंगे। बीच का रास्ता हमको किसी तरीके से मंजूर नहीं है। और हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है पुलिस जानबूझ करके। मैं कल दिल्ली के कराला गांव में कल रात को हमारी पंचायत, उस पंचायत में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ राजनीतिक दल भी शामिल, कार्यकर्ता, उनके किसान शामिल हुए, और उनकी भाषा बहुत साफ साफ थी कि 24 घंटे के अंदर किसान आंदोलन में फूट पैदा की जाएगी। और वो फूट कौन पैदा कर रहे हैं? जो निरंकारियों के सत्संग मैदान में आने के लिए तैयार हो चुके हैं, उन सब किसानों से मैं आग्रह करता हूं, एक बड़ी चालाकी के साथ, जिसको कहा जाता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम ये कहना चाहते हैं, यदि सरकार के साथ में नरेंद्र मोदी की सरकार को बैकफुट पर लाना है, तीनों काले कानूनों को वापस कराना है, तो हमारे पास 2 जगह है। एक, जिन रास्तों से आप गुजर रहे हैं, जहां शासन प्रशासन ने आपको रोका हुआ है, आप वहीं डटे रहेंगे, और यदि आप उससे आगे सरकार आपको बढ़ने देती है तो कोई निरंकारी मैदान में नहीं जाएगा। मैं सारे किसानों से अपील करता हूं, संसद की चौखट पर, जंतर मंतर पर जाकर के डेरा डालना पड़ेगा। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, आप देश की 137 करोड़ आबादी को, आप सब लोगों ने देखा
कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हमारे देश के लाखों किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं गुजरने दिया। अब वक्त आ गया है कि ये देशद्रोहियों की सरकारें अगर हमारे देश के किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग जो उन्हीं की जमीनों को अधिग्रहण करके बने हैं उन पर गुजरने से रोकती है, जो सरकार चीन से भारत में घुस करके सैनिकों को निहत्थे मारने वाले सैनिकों को नहीं रोक सकती, जो पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को नहीं रोक सकते हैं, वो नालायक देशद्रोही सरकारें हमारे किसानों को रोकने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के किसानों को यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुजरने का हक नहीं देते हैं तो हमारे देश के किसानों को भी सोचना और फैसला लेना पड़ेगा कि क्या भाजपा के नेताओं के बाप की ताकत है वो हमारे गांव की सड़कों से गुजर पाएंगे। ये फैसला भी हमको करना है। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, मैं पुलिस के जवानों से, पुलिस के अधिकारियों से एक बात आपको सोचनी और समझनी पड़ेगी। ये 3 काले कानून है और ये असंवैधानिक तरीका है। लोकतंत्र की आत्मा की हत्या हो रही है। ना कहने की आजादी। हमारे देश के किसान संसद की चौखट पर आ रहे हैं और संसद की चौखट पे आ रहे हैं तो दूसरी 3 क्रोनोलॉजी फिर आप समझिए। एक क्रोनोलॉजी आप देखिए कि हमारे देश का कृषि मंत्री कह रहा है वो 3 दिसंबर को बात करेगा किसानों से, और यह वादा कब किया जा रहा है? आज तारीख कितनी हो गई है? अब आप समझ लीजिएगा ये 6 दिन का गैप रखने का षड्यंत्र क्या है। क्या पूछिए नरेंद्र तोमर से, क्या तुम्हारी जुबान में फेविक्विक लग गया क्या? 6 दिन तक तुम क्या मौन व्रत रहोगे? तुम क्या कोरोना में फंसे हुए हो? कोरोना से पीड़ित हो क्या? तुम्हारी जुबान क्या कट चुकी है क्या? ये षड्यंत्र है किसान आंदोलन को कमजोर करने का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसानों और किसान नेताओं से मेरी अपील और आग्रह है, इस चालाकी को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको इस चालाकी को समझना पड़ेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से संसद से सड़क से संसद तक जाने का जो रास्ता है उसकी बजाय पूरे आंदोलन को एक निरंकारियों के सत्संग ग्राउंड में आप सबको हिरासत में लेकर वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के नुमाइंदे भी वहां पैमाइश कर चुके हैं कि यहां पर कितने लाख किसानों को गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी और भाजपा निरंकारी के ग्राउंड में किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए अनिश्चितकालीन जेल में तब्दील करने का षड्यंत्र। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।